आप देख रहे हैं एक विलन की लव स्टोरी का भाग सेकंड। और अभी तक अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके इसका पहला भाग देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉपिंग के बाद तनु, रूही और मिशा घर वापस आ चुके थे। तनु अपने ही धुन में कमरे की तरफ चली जा रही थी कि तभी अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने की डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो ज़मीन पर गिरी ही नहीं बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही तनु ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी, क्योंकि उसके सामने खड़ा था रणधीर ओबरॉय, जिसका चेहरा देखकर तनु डरते हुए मन ही मन बोली, ओ गॉड, मुझे इस विलन से ही टकराना था। अब मेरा क्या होगा? प्लीज़ भगवान जी बचा लेना मुझे। कहीं ये विलन आज मुझे कच्चा न खा जाए। तनु लगातार अपने मन में प्रे किए जा रही थी। वही सामने खड़ा रणधीर तो जैसे तनु में खो ही गया था। वो एकटक तनु को ही देखे जा रहा था। रणधीर ओबरॉय की एज 29, हाइट 6 फुट 1 इंच, 8 पैक एब्स और मस्कुलर बॉडी थी। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी होने से खुद को रोक नहीं पाती थी। लेकिन इस वक्त हैंडसम सा दिखने वाले इस विलन ने तनु को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे एकटक देखे जा रहा था। वही तनु का डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने रणधीर के गुस्से के कई नमूने भी देख लिए थे। तभी तनु ने अपने डर पर काबू करने की कोशिश करते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रणधीर से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मुझे छोड़िए प्लीज़। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसका पहला भाग देख सकते हैं। तनु की बात सुनकर रणधीर होश में आया और उसने तनु को छोड़ दिया। रणधीर की बाहों से छूटते ही तनु रणधीर को सॉरी बोलकर वहां से भाग खड़ी हुई। लेकिन रणधीर तनु को तब तक देखता रहा जब तक वो अपने रूम के अंदर चली नहीं गई। उसके जाने के बाद रणधीर भी अपने रूम में चला गया और अपने असिस्टेंट समर को कॉल करने लगा। समर के कॉल रिसीव करते ही रणधीर बोला, जो काम दिया था वो कब तक होगा? ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। सामने से समर ने जवाब दिया, ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। रणधीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके, जल्दी ख़त्म करो उसे। ये बोलते ही उसने कॉल को कट कर दिया। कॉल कट करते ही रणधीर अपने रूम से अटैच स्टडी रूम की तरफ चला गया, जहां की एक वॉल पर तनु की बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी। इस फोटो के करीब जाकर रणधीर उसे छूते हुए बोला, बस आज की रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये दिल कब तुम पर आ गया। रणधीर यूं ही उस फोटो से बात करता रहा और देखते ही देखते शाम हो गई। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। घर के सभी लोग
और भी ज़्यादा बिजी हो गए। अब तक संजना भी यहाँ आ चुकी थी और एक रूम में दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके आसपास उसकी सभी दोस्त बैठी हुई थी। तभी संजना की एक दोस्त बोली, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, फाइनली तू रणधीर ओबरॉय से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिस ओबरॉय बनने के सपने देख रही थी और तूने बाजी मार ली। इस पर संजना ने अकड़ते हुए कहा, तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? संजना दीवान नाम है मेरा। सिर्फ मैं ही रणधीर के साथ बेस्ट लगती हूँ और ये बात उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त ने कहा, हाँ यार, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन रणधीर है बहुत खतरनाक। उसका तो नाम ही काफ़ी है लोगों को डराने के लिए। ये सुनते ही संजना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी के लिए मान गया। संजना की सभी दोस्त ऐसे ही उसकी चापलूसी करने में लगी हुई थी। वही मिशा के रूम में तनु मिशा को बहुत देर से आवाज़ लगा रही थी, क्योंकि मिशा बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। तनु ने ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहा, मिशा यार, जल्दी बाहर आ, शादी का मुहूर्त होने वाला है, नीचे भी जाना है। इस बार भी तनु की आवाज़ सुनकर मिशा ने दरवाज़ा नहीं खोला। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी आप देख रहे हैं एक विलन की लव स्टोरी। ये इस कहानी का भाग सेकंड है और अभी तक आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाकर इस कहानी का पहला भाग देख सकते हैं। लेकिन तभी रूही रूम में आई। उसने इस वक्त ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो जैसे ही रूम में आई तो उसकी नज़र तन्नू पर ठहर गई और वो अंदर आते हुए बोली, वाओ तनु, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ना तुम पर ये हॉट पिंक लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। तनु ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल भी खुले छोड़े हुए थे। रूही के कॉम्प्लीमेंट के लिए तनु ने रूही को थैंक यू कहा और फिर तुरंत मिशा की शिकायत करते हुए बोली, देखिए ना दी, ये मिशा कब से बाथरूम के अंदर घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी रूही ने भी चिल्लाकर मिशा को आवाज़ लगाते हुए कहा, मिशा बाहर आई नहीं तो अब मैं मम्मा को बुलाकर लाती हूँ। मम्मा का नाम सुनते ही मिशा तुरंत गेट खोल के बाहर निकल आई और गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम क्यों मुझे बार बार मम्मा के नाम की धमकी देती रहती हो। मिशा की बात सुनकर रूही और तनु कुछ नहीं बोले, बल्कि वो तो बस हैरान होकर मिशा को देखते रह गए, क्योंकि मिशा ने आज पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया हुआ था। उसने इस वक्त वाइन कलर का लहंगा पहना रखा था। मिशा को इस गेटअप में देखकर रूही बोली, फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल गई, वरना मुझे तो लगने लगा था कि मैं इकलौती बेटी हूँ ओबरॉय परिवार की। रूही की बात सुनकर मिशा बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन तभी रूही का साथ देते हुए तनु ने कहा,
आपने ठीक कहा दी। मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं एक गुंडे के साथ रहती हूँ। इतना कहते ही रूही और तनु दोनों हंसने लगे। तभी रूही अचानक से सीरियस होकर कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास एक और प्लान है। तनु ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या दी? तनु का सवाल सुनकर रूही वहाँ से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट, आखिर क्या चल रहा है रूही के दिमाग में? क्यों डरती थी तनु रणधीर से? और क्या कह रही थी रणधीर के स्टडी रूम में तनु की तस्वीर? जानने के लिए देखिए इस कहानी का भाग 3। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।